अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर खिलाफत का एक वाक़या बयान करेंगे और इस वाक़े को आजकल की सूरत हाल के साथ इसका मुवाज़ना करेंगे। एक मरतबा खलीफा वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा एक बुढ़िया को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। बुढ़िया अपना शिकन-उल-हुदा चेहरा उठाकर अजनबी का जायज़ा लेती है और कहती है, वालेकुम सलाम बेटा। चूँकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा खलीफा वक्त थे और इनके पास वक्त बहुत कम हुआ करता था, इन्हें लंबी चौड़ी तकरीरों की आदत नहीं थी। 2 जुमलों में हाल बताया करते थे और 2 जुमलों से हाल जान लिया करते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की, अम्मा कैसी गुज़र रही है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा उमर की खिलाफत में कैसी गुज़र सकती है, देख लो मेरा हाल। वो अपनी बादशाहत में मस्त है और मैं यहाँ उसरत में किसी तौर वक्त का चरखा काटे जा रही हूँ। चूँकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा जलाली थे और इनकी जलाल के आसमान पर चर्चे थे, गुस्से में आ गए और कहा, अम्मा मदीने से हज़ारों मील दूर इस वीराने में कौन किस हाल में है, ये उमर कैसे जान सकता है? क्या तेरा ये शिकवा बेजान नहीं? बुढ़िया भी उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ही की रायां थीं। तड़प कर बोली, तो बेटा उमर से मुलाकात हो तो उसे मेरी तरफ से एक पैगाम पहुंचा देना कि जिस इलाके की तू खबर नहीं रख सकता उसे अपनी खिलाफत में क्यों शामिल कर रखा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा सकते में आ जाते हैं। नीला आसमान, सहरा में उड़ती रेत, जुगाली करते ऊँट और पास खड़ा हमसफ़र अजीब सा मंजर देखते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते ही जा रहे थे और फिर चंद ही लम्हों में हिचकियों से रोने लगे। आंसू से दाढ़ी हीरों की तरह चमक रही थी। हमराही पूछता है, या अमीरुल मोमिनीन क्या माजरा है? इतनी प्यारी मुस्कुराहट और अजीबो गरीब गिरिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का सादा सा जवाब, खुश इसलिए हुआ कि इस बुढ़िया तक पहुंच गया और रो इसलिए रहा हूँ कि पता नहीं मेरी खिलाफत में ऐसे और कितने वीराने आबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी में वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं। मुख्तसर ये कि एक वक्त हुआ करता था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी दिल में अल्लाह ताला का खौफ और डर लिए अपनी सल्तनत के लोगों के पास जाकर इनसे इनका हाल और मसले मसाइल पूछा करते थे। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का एक और कौल है कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो क़यामत के दिन मैं अल्लाह ताला को जवाब दूँगा। एक वक्त हुआ करता था जब अहले ईमान हर काम अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर किया करते थे और ये बात दिल में रखते थे कि अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ़ में पहुंचेगा तो मुझे इसका जवाब क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुज़ूर देना पड़ेगा। और अब ऐसा वक्त आन पहुंचा है, मुश्किलात में गिरा हुआ मुसलमान आहोज़ारी भी नहीं कर सकता। अगर कोई इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बात करे तो ये मुतकब्बराना तरीक़ों से इनकी बोलती बंद कर देते हैं। क्या आजकल के हुक्मरानों में अल्लाह ताला का खौफ नहीं रहा, या ये कि ये दीन इस्लाम से फिर चुके हैं? आप सब पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से तो आगाह ही हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान अब भी इस मसले को संजीदा लेने के बजाय गरीबों की तज़हीक और इनका मजाक बना रहे हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन आफतज़दा गरीब लोगों को कुछ समझते ही नहीं। इनमें तकब्बर आ चुका है और इशारों से ही कहते हैं कि इस औरत को मुझसे दूर कर दो। इस वाक़े से तो आप सब आगाह ही होंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ इन आफतज़दा लोगों का मजाक बनाने आए हैं, सिर्फ दिखावे की खातिर और अपनी सियासत चमकाने के लिए। और ये कि जो लोग कहते हैं कि इन पर अल्लाह का अज़ाब आया है, इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब हादसात इन हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से पैदा हुए हैं और ये भी कि उन्होंने इन सब नुकसानात से बचने के लिए कोई कदम नहीं उठाए और यहाँ तक कि लोगों को आगाह तक नहीं किया। अब ये आफत आन ही पहुंची है तो हम सब पाकिस्तानियों को इस मुश्किल घड़ी में अपने मुश्किल में फंसे भाइयों की मदद करनी चाहिए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर उसकी आँख में तकलीफ़ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है और अगर सर में तकलीफ़ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि अपनी इस्तात के मुताबिक जो हो सके उनको अतिया करें, ताकि कल को जब हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश हों तो शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आपको अगर हमारी छोटी सी ये वीडियो पसंद आई और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।